हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक क्विक रिवीजन जो चार्ट है इसको हम लोग रीड करेंगे आज। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे और 2 कॉलम कम से कम एक वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि सारे एक साथ पढ़ना मुश्किल है। और स्टार्ट कहाँ से किया जाए, चलो यहीं से करते हैं सीधा। फर्स्ट सेकंड कॉलम बीएम का ये यहाँ पे क्वार्ज, माइका और एम्फेसाइट जो इम्पोर्टेंट होगा उसका कलर कौन सा कोडिंग किया जाएगा। अब चूँकि रेड तो इस पर दिखेगा या नहीं दिखेगा, सही से दिख रहा है फ़िलहाल में। ठीक है, तो रेडी किया जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। फिलहाल में हार्डनेस ऑन द मोह स्केल पे पूछा गया है तो टॉक का 1 जिसम का 2, कैल्शियम का 3, कैल्साइट का 3, एल फ्लोराइट का फ्लोराइट का 4, एपेटाइट का 5, फेल्डस्पार का 6 है, जबकि फ्लोराइट का 4 है। ठीक है, ये याद रखना है दोनों चीज़ों में से। क्वार्ट्ज का 7, कोरंडम टोपाज का 8, कोरंडम का 9, टोपाज टोपाज का 8, कोरंडम का 9, टम 9, डायमंड का 10। पूछा जाएगा कि स्क्रैच किया जा सकता है एक को, हाँ, बाय द फिंगर नेल, यस किया जा सकता है एक और 2 को। तीसरे को नाइफ से स्केच किया जा सकता है। ठीक है ना, तीसरे इंसान को अभी तक का मतलब ये सब वायलेंट को हम अलाउ नहीं करते हैं, बढ़ावा नहीं देते हैं, लेकिन जैसे रिलेशनशिप में 2 लोगों के बीच में तीसरा इंसान आता है तो नाइफ का यूज कर दिया जाता है। अर्थात कैल्साइट का तीसरा मो स्केल है तो फिर नाइफ से स्क्रैच किया जाएगा इसको। फ्लोराइट का 4, एपेटाइट का 5 तक नाइफ किया जाएगा। और 6वां होता है ना, 5 तक कैसे किया जाएगा कि नाइफ को पकड़ने के लिए 5 उंगलियों का सहारा चाहिए पड़ता है ना, तो ये नाइफ हो जाएगा 5 तक। 3 से 5 फेल्डस्पार 6, स्क्रैच स्केयरली स्क्रैच बाय द नाइफ, फेल्डस्पार बोला जाता है 6 और 7। और जबकि नॉट स्क्रैच्ड वो टोपाज, कोरंडम एंड डायमंड। प्रॉपर्टी ऑफ मिनरल्स क्लीवेज क्या कहलाता है, मेजरमेंट ऑफ द कैपेबिलिटी ऑफ द सब मिनरल्स टू स्प्लिट अलोंग सर्टेन प्लेन्स पैरेलल टू द क्रिस्टल फेस। ओके, स्टिक क्या होता है, कलर ऑफ द मिनरल्स इन पाउडर फॉर्म। लक्जर क्या होता है, द शाइनिंग ऑफ द मिनरल्स, शाइनिंग ऑफ द सरफेस ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट ऑफ द मिनरल्स। देखिए रॉक क्या होता है, रॉक 3 टाइप का होता है, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। एक बेसाल्ट ट्रैप, इग्नियस में आता है बेसाल्ट ट्रैप, डोलेराइट। डोले है तो ए हो जाएगा और डोलो है तो ये हो जाएगा। अच्छा, डोलेराइट इसी में आ रहा है, डोलो है तो ये सेडिमेंट्री हो जाएगा। डोलो माइट सेडिमेंट्री में आ जाएगा, राइट है तो इग्नियस है। ग्रेनाइट भी इग्नियस आ जाएगा, साइनाइड भी इग्नियस में आ जाएगा, गैप्रो भी इग्नियस में। इग्नियस भी 2 टाइप का होता है, एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक, एफ्यूसिव बोला जाता है इसको, एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक या एफ्यूसिव। तो ये जो होता है एक्सट्रीमली फाइन होता है, इसलिए ये सॉलिड के ऊपर फ्लो करता है। तो ये बेसाल्ट हो गया, ट्रैप हो गया, प्यूमिस हो गया, इसको हम एक्सट्रूसिव या एफ्यूसिव बोलते हैं, वॉल्केनिक बोलते हैं। जबकि इंट्रूसिव होता है 2 टाइप का, एक प्लूटोनिक, एक हाइपोवेसल। प्लूटोनिक वो होता है जो डीप डेप्थ में होता है, जो अभी प्लेट से सटा हुआ है, प्लेट टेक्टोनिक प्लेट है उसके पास है। हाइपोवेसल होता है सेलो डेप्थ होता है, मतलब प्लेट से ऊपर आ गया, हाइपर हो गया, उसके ऊपर हो गया। तो जो कोस ग्रैंड सॉइल होते हैं वो वेट के कारण नीचे ही रह जाते हैं, तो उनका जो नाम होता है वो ग्रेनाइट, साइनाइट, ठीक है, प्लूटोनिक कहे जाते हैं। जबकि थोड़ा फाइनर होते हैं उनसे तो वो ऊपर आ जाते हैं, जिसको डोलेराइट बोला जाता है। ठीक है, डोलेराइट दोनों चीज़ों के ऊपर और नीचे के बीच में फंसा हुआ है, डोलेराइट है। डोलेमाइट सेडिमेंट्री होता है, माइट राइट। ओके,
अगला तीसरा आता है मेटामॉर्फिक। दूसरा सेडिमेंट्री आता है। इसमें क्या क्या आते हैं? सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, लेटेराइट, डोलेमाइट, जिप्सम, सैल, चौक, मैग्नेटाइट, ये सारे आते हैं। सेडिमेंट्री रॉक तो अपने आप समझ, मेटामॉर्फिक होते हुए ध्यान देना। ग्नीस बनता है, क्वार्टराइज, मार्बल, स्लेट, सिस्ट। ठीक है, तो क्वार्टजाइट भी एक मत मिनरल और एक मत जो कि मिनरल भी हो और स्टोन भी हो, तो क्या बोलते हैं? क्वार्टजाइट बोलते हैं। आगे देखते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन दो टाइप का होता है, अनस्ट्रेटिफाइड और स्ट्रेटिफाइड रॉक। तो ग्रेनाइट होता है एक, बेसाल्ट, ट्रैप, डोलेराइट, डिओराइट और डोलेराइट। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, डिओराइट, डोलेराइट, डोलोमाइट, साइनाइट, गैब्रो। लाइमस्टोन दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड, जो कि होता है लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, सैल, जिप्सम, लेटेराइट। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड में आएगा लेटेराइट। जबकि ग्रेनाइट और बेसाल्ट ट्रैप जो भी नीचे डीप और हाइपोवेसल में रहते हैं, वो सब आएंगे। या ग्रेनाइट जो भी होते हैं, इग्नियस रॉक होते हैं, वो अनस्ट्रेटिफाइड में आएंगे। फोलिएटेड और ऑल स्पेसिफाइड रॉक एक्सेप्ट मार्बल एंड क्वार्टजाइट। मार्बल और क्वार्टजाइट जो होते हैं ना, उनको छोड़ करके सभी स्ट्रेटिफाइड रॉक होते हैं, वो फोलिएटेड में आएंगे। ओके, चलिए तो केमिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं। सिलिशियस, कैल्केरियस और आर्जिलेशियस। सिलिशियस में आ जाएगा ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, साइनाइट, ग्नीच, सैंडस्टोन, क्वार्टजाइट। जबकि कैल्केरियस में जिप्सम, डोलोराइट आएगा इग्नियस में, जबकि ये कैल्केरियस में डोलोमाइट। आर्जिलेशियस रॉक क्या होता है? लेटेराइट हो गया, सेल हो गया, क्योलाइन हो गया, स्लेट हो गया, सिस्ट हो गया। क्योलाइन भी एक रॉक है, क्योलाइन मिनरल होता ना एक। सिस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ द रॉक ऑन द बेसिस ऑफ द मिनरल्स अवेलेबल। नेम ऑफ रॉक, एग्जांपल्स। मोनो मिनरल्स कौन कौन से होते हैं? क्वार्टजाइट हो गया, मार्बल हो गया, जिप्सम हो गया। इसमें कैल्शियम ही होता है, इसमें क्वार्टजाइट खुद का मिनरल होता है। पॉलीमिनरल्स कौन से होते हैं? ग्रेनाइट, ट्रैप, बेसाल्ट, सैल, सैंडस्टोन, सेल, स्लेट। मेटामॉर्फिज्म ऑफ रॉक क्या होता है? मेटामॉर्फिज्म ऑफ रॉक क्या होता है? ग्रेनाइट, ग्नीज, साइनाइट, नीज, कॉन्ग्लोमेराइट, ग्नीज, ग्रेनाइट, साइनाइट, कॉन्ग्लोमेराइट, नीज बनेगा। सैंडस्टोन क्वार्टजाइट बनेगा, लाइमस्टोन मार्बल बनेगा, मार्बल बनेगा, डोलोमाइट मार्बल बनेगा। डोलोमाइट क्योंकि कैल्केरियस रॉक है। माइट से मार्बल, सेल्स स्लेट बनेगा, मड स्टोन स्लेट बनेगा, डोलेराइट या बेसाल्ट सिस्ट बनेगा। डोलेराइट या बेसाल्ट सिस्ट बनेगा। अभी हम लोग CS कर रहे थे, अब RS करेंगे, वर्क रेवेन्यू सर्वे। तो ये R फॉर राइट फॉर सिस्ट बनेगा, डोलेराइट या बेसाल्ट सिस्ट।
Tool used for the acquiring of the stone, jumper to make of a hole, scraper, spoon for cleaning hole, dipper for making deep hole, priming needle to make space for fused, priming needle, tamping rod for tampering of the explosive, लेंथ कितनी होती है 600 mm, डाया होता है 16 mm, स्टेप फॉर ब्लास्टिंग, boring, cleaning, charging, tampering and firing, quantity of explosive LLR in meter square, least dimension, 1.5 mm, 1.5 डेढ़ गुना, नंबर क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव इतना रहेगा इन ग्राम, LLR in meter square upon 0. LLR in meter, .008 meter square. अब यार गाय को खिला देता, गाय खराब खाएगी, हटा फेंक दिया। क्या कर रहा है तो फिर? बनाता हूँ ना 9 बजे। ठीक है तो बनाएगा तब तक मैं फिर नहा लूँगा उस टाइम तक, है ना? आटा लगा दे, आटा रख दे बस थोड़ा गोल कर के, फिर नहा लियो अपना। या फिर नहाने को घुसेगा ना 9 बजे, रुक जा पढ़ ले अभी। 9 बजे घुसेगा ना, तो 5 मिनट में आटा लगा देना, मैं 5-10 मिनट में बना दूंगा, फिर पढ़ ले। 9 बजे तक पढ़, 9 बजे के पहले नहीं उठना, चाहे कुछ भी करो। सब्जी थोड़ी बनानी है ना, 15 मिनट में रोटी बन जाएगा। LLR मीटर स्क्वायर। क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोजिव न्यूटन LLR इन मीटर स्क्वायर 1.5 इन ग्राम। ग्राम में क्या होगा, LLR इन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 008। ये भी ठीक है ना, 8 है ये, 008। या फिर LLR इन सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर में था, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा, तो डिवाइड बाय 61। एक्सप्लोसिव मटेरियल यूज्ड इन ब्लास्टिंग। नेम ऑफ एक्सप्लोसिव केमिकल कंपोजिशन, नाइट्रोग्लिसरीन, ब्लास्टिंग जिलेटिन जो होता है BG 93% और G हो जाएगा 7%। नाइट्रोग्लिसरीन 93% प्लस गन कॉटन हो जाएगा 7%, G7। इन ब्लास्टिंग जिलेटिन इन डीप वेल्स, जिलेटिन वैसे भी गीला गीला होता है डीप वेल्स में। अंडरग्राउंड वर्क्स में एंड वेट कंडीशन, जहाँ पे भी गीली कंडीशन होगी वहाँ पे।
गन कॉटन क्या हो जाएगा, विथ द सोल्यूशन ऑफ द HNO3 प्लस H2SO4 where demolitions are required. Most powerful. गन कॉटन मोस्ट पावरफुल है, HNO3 प्लस H2SO4 का कॉटन के साथ सोल्यूशन होता है। व्हेन वी हैव डिमोलिशंस आर रिक्वायर्ड, जहाँ पे बिल्डिंगों को गिराना है। डायनामाइट नाइट्रोग्लिसरीन 75%, फाइन सैंड 25%। बोथ अंडर वाटर एंड सरफेस ब्लास्टिंग। ब्लास्टिंग या गन पाउडर, पोटेशियम नाइट्रेट होता है 65%, डायनामाइट होता है नाइट्रोग्लिसरीन 75% और सैंड के साथ होता है 25% डायनामाइट में। तभी तो आँख नाक कान सब फूट जाते हैं लोग जो डायनामाइट के टक्कर में आते हैं। फाइन सैंड होती है उसमें। बोथ वाटर अंडर वाटर एंड सरफेस ब्लास्टिंग, कहीं पे भी यूज किया जा सकता है इसका। ब्लास्टिंग गन पाउडर क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट 65% एंड सल्फर 15%, कार्बन चारकोल 20% होता है ब्लास्टिंग या गन पाउडर में। इट क्वायरिंग लार्ज ब्लॉक को की खुदाई में ये यूज किए जाते हैं। रॉक पोटेशियम चारकोल होता है 79%, नाइट्रोबेंजिल होता है 21%, अंडर वाटर एंड डैम्प सिचुएशन ब्लास्टिंग में। स्टोन क्रशर एंड इक्विपमेंट, क्रशर टाइप प्राइमरी सेडिमेंट्री टेरिटरी प्राइमरी होता है जॉ इम्पैक्ट एंड जायरेटरी क्रशर एंड हैमर मिल्स। सेकेंडरी होता है रोल एंड कोन टेरिटरी होता है बॉल मिल, रोल मिल एंड रोल मिल एंड रॉड मिल। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वेरियस टाइप ऑफ स्टोन, सैंड स्टोन 2.65 से लेकर 2.95, 2.65 से लेकर 2.95 होता है सैंडस्टोन। मार्बल 2.7 से 2.85 होता है। टू पॉइंट सेवन से लेकर 2.85 मार्बल होता है। ग्रेनाइट 2.65 से लेकर 2.79 होता है। 2.79। बेसाल्ट का 2.6 से लेकर 3, स्लेट का 2.7 से लेकर बेसाल्ट का पूछा जाता है 2.6 से लेकर 3 होता है।
ग्रेनाइट का 2.79, ग्रेनाइट 6.5 से लेकर 2.79, मार्बल 2.7 से लेकर 2.85 होता है। सबसे ज़्यादा होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी सैंडस्टोन का ही। ग्रेनाइट का होता है 2.65 से लेकर 2.79, मार्बल का उससे ज़्यादा और सैंडस्टोन का उससे ज़्यादा। लाइमस्टोन 2.75 तक जाता है, 2 से लेकर। ग्नीज का 2.5 से लेकर 2.7, इसका भी 7। मार्बल, ग्रेनाइट और ग्नीज 2.7 के आसपास रहते हैं। वेरियस टाइप ऑफ द टेस्ट एंड पर्पज ऑफ द स्टोन। एब्रेशन टेस्ट होता है हार्डनेस के लिए, डोरी हार्ड, वेयरिंग एंड वेयरिंग रेजिस्टेंस के लिए, हार्डनेस एंड वेयरिंग रेजिस्टेंस के लिए। अट्रेशन टेस्ट होता है अट्रैक्शन डेवल मेरा यार, हार्डनेस के लिए, टफनेस के लिए, एंड रेट ऑफ वेयरिंग रेजिस्टेंस के लिए, वेयरिंग रेजिस्टेंस के लिए। एब्रेशन होगा तो वेयरिंग के लिए होगा, लेकिन वेयरिंग रेजिस्टेंस और टफनेस वगैरह साथ सबके लिए डेवल अट्रेशन हो जाएगा। क्रशिंग स्ट्रेंथ बाय CTM IS कोड 1121/1974 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए। स्मिथ टेस्ट होता है सॉल्यूबल मिनरल्स के लिए, मडी मैटर्स के लिए। ब्रेड टेस्ट फ्रस्ट रेजिस्टेंस के लिए होता है। फ्रस्ट रेजिस्टेंस। एसिड टेस्ट होता है वेदर रेजिस्टेंस के लिए। क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट होता है ड्यूरेबिलिटी के लिए, IS कोड 1126 1121 में कंप्रेसिव क्रिस्टलाइजेशन +5 कर दो, क्रिस्टल टुकड़ों में तोड़ दो, 5 टुकड़े। ग्यारह 26/1974। एसिड होता है वेदर रेजिस्टेंस के लिए, मेरठ होता है फ्रस्ट रेजिस्टेंस के लिए। हार्डनेस टेस्ट होगा हार्डनेस के लिए, इम्पैक्ट होता है टफनेस के लिए। बाय पेज इम्पैक्ट मशीन मो स्केल पे हार्डनेस होता है। वाटर अब्रेशन होता है परसेंटेज ऑफ वाइट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 5% स्टोन में। डोरी अटेशन मशीन का टाइप ऑफ द रॉक कैसे होगा, डोरी के द्वारा यूज 14 डोरी डोरा। सॉफ्ट रॉक, सॉफ्ट दिल वाले होते हैं, रॉक मीन्स दिल। जो 0 से 14 साल के बच्चे होते हैं सॉफ्ट दिल वाले होते हैं। 7 से 15 मीडियम दिल, थोड़ा और मतलबी हो जाते हैं। डोरीशियम डोरा, डोरा को देखते होंगे आप लोग। आता है ना। चौदह से लेकर 17 साल डोरा और उसका मैजिक बैग। हार्ड रॉक हो जाती है कब, 17 साल के बाद। इम्पैक्ट टेस्ट क्या होता है, इम्पैक्ट इम्पैक्ट बोले तो टफनेस, पिटाई। अब देखो ये तो 17 साल की बात हुई, अब 16 से कम होता है तो कम पुअर टफ होता है, कम पीटा जाता है।
16 से 17 के बीच में हुआ तो मॉडरेट टफ थोड़ा ज़्यादा पीटा जाता है, मतलब रोने लगता है। टफनेस मीन्स सहने की। पुअर टफ हुआ 16 साल तक रोता है खूब सारा बच्चा। 16 से 17 साल मॉडरेट टफ, थोड़ा थोड़ा रोना कम कर देता है। फिर वेरी टफ, फिर पीटोगे तो रोएगा नहीं 19 साल के बाद, है ना। टफनेस कोफिशिएंट 19 से या 19 से ज़्यादा है तो वेरी टफ है वो। 16 से 17 तो मीडियम टफ है, और 16 से कम है तो वेरी लो पुअर टफ है। अल्ट्रेशन टेस्ट क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन कोफिशिएंट, क्वालिटी ऑफ स्टोन 2% गुड, 3% मीडियम, 5% और मोर यूजलेस। अल्ट्रेशन टेस्ट अट्रैक्शन 2% का है तो अट्रैक्शन टेस्ट वेयरिंग टीयरिंग रेजिस्टेंस के लिए होता है, ठीक है। तो 2% तक का है तो गुड, ठीक है। इसका डेविल होता है, डेविल मशीन के द्वारा। 2 है तो ठीक है, 3% तो मीडियम है, 5 से ज़्यादा तो यूजलेस। दो लोगों के बीच अट्रैक्शन है तो फिर बढ़िया, अच्छी बात है। 3 है, 3 लोग हैं तो मीडियम, ठीक है। 5 से ज़्यादा अट्रैक्शन हो गए तो फिर यूजलेस है। कॉमन ब्रिक साइज यहाँ से आप अगली बार में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे आधे घंटे के सेशन के साथ, 2 कॉलम ख़त्म करेंगे। बाय।